फिर नोटिस किस डेट को रिलीज हुआ है, डेट यहाँ पे मेंशन है, यस, ठीक है। आज कितनी डेट हो गई, आज तो 16 हो गया, 9 अप्रैल को ही आ गया था ये, ठीक है। अब इसको देखा है नोटिस को, ये नोटिस किसको लेकर के यहाँ पे, ए और जे एग्ज़ाम को लेकर के, किसको लेकर के, ए और जे एग्ज़ाम को। अब ये किसी आप बोल सकते हैं किसी स्पेसिफिक ब्रांच का नहीं, सभी के लिए, ये किसी ब्रांच का नहीं, सभी के लिए है। देखिए यहाँ से क्या लिखा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश इज प्लीज टू मेकिंग द फॉलोइंग रूल्स, है ना, टू रेगुलेट द कॉमन एग्जामिनेशन स्कीम फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर ग्रुप ए एंड जूनियर इंजीनियर ग्रुप बी। अब ध्यान रहे यहाँ पे जो डायरेक्ट लिखा हुआ है ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का है, ये बिल्कुल मत सोच लीजिएगा कि ये रिक्रूटमेंट टेस्ट की बात हो रही है, नहीं तो इंटरप्रिटेशन भी गड़बड़ हो जाता है ना। अब किसको लेकर के नोटिस रिलीज की गई है, इसको देखिए यहाँ से, कॉमन एग्जामिनेशन स्कीम फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर रूल्स 2025 they shall came into force on the date of their publication in the Arunachal Pradesh Gazette, है ना। अब देखते हैं फर्स्ट, कॉमन एग्जामिनेशन स्कीम फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट इंजीनियर ग्रुप ए। अब इसमें कोई चेंज नहीं, सब कुछ तो सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। पहले क्या था, यहाँ से ऑब्जेक्टिव होना था इंग्लिश जीएस एप्टीट्यूड का 150 का, है ना, 150 का। मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि 150 नंबर के ही होने यहाँ से 150 नंबर का है, और आपको यहाँ पे 150 क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो 1 क्वेश्चन हो सकता है 1 मार्क्स का हो, है 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स, तभी 50-50 का आपको मिल जाएगा, ठीक है। टाइमिंग 3 आवर्स का हो सकता है, 2 आवर्स का हो सकता है। अगर 150 हुआ तो मोस्ट एक्सपेक्टेड कि 3 आवर्स का पेपर होगा। आप टेक्निकल में ये देखा हुआ था पेपर 1 पेपर 2, अभी भी कोई चीज़ नहीं, सब कुछ सेम है, तो 150 और 150 होना है। नेक्स्ट इंटरव्यू का 50 मार्क्स, टोटल मार्क्स कितना है 500। अभी तो ए का जो पहले पैटर्न था इस बार जो आया वो सेम ही है, लेकिन जेई वालों के लिए इस बार रिलैक्सेशन हो गया है ना। जो जेई वाले हैं वो बेचारे थोड़ा रिलैक्स करेंगे, वो परेशान नहीं होंगे, ठीक है। अब देखिए इसको यहाँ से, कॉमन एग्जामिनेशन स्कीम फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर ग्रुप बी, अदर्स पार्टी प्ले क्रैक करना है, इनका मैसेज क्या है, अदरवाइज पार्टी के लिए जेई क्रैक करना और आसान हो गया हाँ, अब क्रैक करना आसान हो गया क्योंकि उसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, है ना। जो टेक्निकल पेपर है उसमें क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो पेपर आसान हो गया है। ये कैसे प्रेडिक्ट कर लेते हैं आप लोग कि पेपर आसान हो गया है? अभी तक 2 स्टेज था, हम लोगों के लिए टफ हो गया, नहीं टफ नहीं है, ठीक है, टफ नहीं है भाई अभी देखो बहुत सारे लोग जेई में स्विच मार लेंगे, है ना, क्योंकि उनको लग रहा है जेई पेपर आसान हो गया, अब जेई में स्विच मार लेते हैं। जेई में भीड़ बहुत ज़्यादा मिलेगी, एई में तो लोग हिम्मत हार जा रहे हैं, लेकिन जेई में बहुत भीड़ मिलेगी। हाँ, एई का ऐसे ही हो गया है कि कितने सारे लोग हैं जो छोड़ के भाग रहे हैं कि अब एई नहीं हो पाएगा, सिलेबस चेंज हो गया है, तो एक काम करते हैं जेई में ही चलते हैं, है ना। तो जेई में भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, देखिएगा इस चीज़ को। और जैसे भीड़ ज़्यादा होगी तो 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, कट ऑफ ज़्यादा जाएगा तो ये तो पॉसिबल है नहीं, तो सिंपल से काम करें, क्वेश्चन को टफ कर देंगे। हाँ, आप लिखने वाले उस स्टेज से बच गए हैं, ठीक है। तो लास्ट टाइम भी इसको लोगों ने देखा हुआ था कि ए और जे का जो पैटर्न होगा वो सेम ही होगा। तो देखिए पेपर 1 में आपको यहाँ से मिलेगा, फर्स्ट पेपर होगा जीएस जनरल इंग्लिश, जीएस और एप्टीट्यूड। अब ये तो जेई वालों के लिए पढ़ना है, मीन्स एई का और जेई का तो सेम हो गया पेपर 1। अब जो टेक्निकल पेपर है, पेपर 1 पेपर 2 है किसका, यहाँ पे एई वालों का। अब ऐसा कुछ नहीं कि जो जेई का सिलेबस है, अब सिलेबस में देखिए उन्होंने अच्छा एक चीज़ और है, जो आपकी स्टेट के हैं मतलब कमीशंस हैं, वो बिल्कुल लगता है ध्यान नहीं देते हैं। अगर अभी आप जेई का पेपर उठा के देखेंगे, जो सिलेबस है उसमें पेपर 1 पेपर 2 लिखा हुआ है, पेपर 1 पेपर 2 लिखा हुआ है, जहाँ तक मुझे याद है सिलेबस को लेकर के, है ना, सिलेबस लेकर पेपर 1 पेपर 2 लिखा हुआ है। हाँ, कोई भेजेगा मुझे जेई का जो सिलेबस है, एक स्क्रीनशॉट लेकर भेजिए सब कोई। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ टेक्निकल पेपर ऑब्जेक्टिव, है ना,
कितने का होना है यहाँ पे 300 का, कितने का होना है 300 का। मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि 150 क्वेश्चन होगा यहाँ पे, और 1 क्वेश्चन है ना, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स, ठीक है। तो जो जेई का पैटर्न होना है टेक्निकल में, तो 150 क्वेश्चन हो जाएगा वो, ठीक है, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स, और जो टाइमिंग होना है वो 3 आवर्स ही होना है, ठीक है, वो 3 आवर्स ही होना है, बस यहाँ से ऑब्जेक्टिव होना है। अब उन्होंने तो पेपर 1 पेपर 2 लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने पेपर 1 पेपर 2 नहीं लिखा, सिर्फ टेक्निकल पेपर लिख दिया, मीन्स पेपर 1 पेपर 2 दोनों एडेड होगा यहाँ पे, पेपर 1 पेपर 2 यहाँ पे दोनों एडेड होगा, ठीक है। 300 नंबर कौन है, तो कितना हो गया 150 और 300, 450 हो गया, प्लस 50 मार्क्स का यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हो गया आपका हो गया इंटरव्यू का, तो कितना आ गया यहाँ से 500, आउट ऑफ 500 यहाँ से मेरिट बने, और यहाँ पे मीन्स मार्क्स तो क्या हो गया दोनों के लिए सेम हो गया, 500 उसका भी 500 उसका हो गया, सिलेबस का डिफरेंस है, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव का हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव होना है, ठीक है, तो क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट होंगे, हो सकता है कैलकुलेट अलाउड ना हो, मोस्ट प्रोबेबली कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली कैलकुलेट नहीं ही होगा, ठीक है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों आपको यहाँ से मिल जाएगा, किस लिए जेई के लिए, ठीक है, तो हो गया जेई का। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अब यहाँ देखते हैं पॉइंट नंबर 4। अब यहाँ पे क्या लिख रहे हैं ये, इन केस ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेंट इज मोर देन रिक्वेस्टिक रेशियो फॉर द written examination for the post of assistant engineer or junior engineer, as the case may be, there Arunachal Pradesh Public Service Commission may conduct the recruitment test, या आप बोल सकते हैं उसको prelims exam, preliminary examination, in order to select the candidate for the appearing in the written exam। ये तो आपको मिल गया यहाँ से कि रिक्रूटमेंट टेस्ट करा सकते हैं, एक रिक्रूटमेंट टेस्ट यहाँ पे ये करा सकते हैं। अब आगे देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से, द अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इन कंसल्टेशन विद द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट सेल्फ एनालाइज द सिलेबस, यहाँ पे सेल्फ टर्म्स लिखा हो ध्यान रखिएगा, सेल्फ एनालाइज द सिलेबस फॉर द कॉमन एग्जामिनेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एंड जूनियर इंजीनियर एंड पब्लिश द सेम। अब ये जो पॉइंट करा ये पहले का सिलेबस नहीं है, यहाँ पे सेल्फ टर्म्स लिखा है ना, जब रिक्रूटमेंट टेस्ट को कराना होगा जो भी उनके डिपार्टमेंट होंगे उनको कंसल्ट करेंगे, फिर सिलेबस को फाइनलाइज करेंगे, यही लेना डिपार्टमेंट सेल्फ एनालाइज द सिलेबस, इसी पॉइंट को यहाँ पे लिखा हुआ है, सबको ध्यान से देखिए, ये यहाँ जो इन्होंने लिखा हुआ है डिपार्टमेंट सेल्फ एनालाइज द सिलेबस फॉर द कॉमन एग्जामिनेशन फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर पब्लिश द सेम, ठीक है, इसको पब्लिश करेंगे, ठीक है। अब किसको लेकर के है ये, प्रीलिम्स को लेकर के, किसको लेकर के, प्रीलिम्स को लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको मिलेगा, ठीक है, अब एक तो सिलेबस ऑलरेडी अपलोडेड है, एक जो सिलेबस यहाँ पर ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ से। अब जो सिलेबस वो बना हो किसके कंसल्टेशन से बना हुआ है, ठीक है, वो किसके कंसल्टेशन से बना हुआ है, बाय द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, ठीक है। जो सिलेबस है वो सेम ही होना है, बट रिक्रूटमेंट के लिए क्या होगा, है ना, उसको भी इन्होंने फाइनलाइज नहीं करा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ सेल्फ एनालाइज द सिलेबस फॉर द कॉमन एग्जामिनेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर एंड पब्लिश द सेम, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, है ना, पहला जो सिलेबस अपलोडेड वो भी यहाँ सेम से हुआ, बट जैसे टर्म्स यहाँ पे सेल्फ एनालाइज हुआ, इट मीन्स रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए कुछ ना कुछ चेंजेस ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको इसका यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या सिलेबस होना है फिर से यहाँ पे मेंशन नहीं करा हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, कंसल्टेशन विद द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट सेल्फ एनालाइज द सिलेबस फॉर द कॉमन एग्जामिनेशन फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है, टू पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर एंड पब्लिश द सेम। अब यहाँ पे अगर टर्म्स लिखा होता है पब्लिश्ड, अगर यहाँ पे लिखा होता है इन्होंने पब्लिश द सेम, तब तो हो जाता है कि भाई जो प्रीवियस का है उसी का ही होना है, जो प्रीवियस का है जो अपलोड करा है उन्होंने उसी का ही होना है, लेकिन जैसे यहाँ से लिखा है सेल्फ पब्लिश तो हो सकता है वो आराम से चेंजेस यहाँ से कर देंगे। नेक्स्ट, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी गवर्न बाय द, अभी जो रिसेंट नोटिस है आप उसको देख सकते हैं,
ना, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा मिनिमम क्वालिफिकेशन। अब आगे देखिए ऑल द, अब पॉइंट नंबर 7 को, अमेंडमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स सर्विस रूल, all the service rules, recruitment rules, guidelines regulating the examination scheme for the post of assistant engineer group A and common engineer group B shall be deemed to be amended the extent provided here in the above immediate effect। ठीक है, immediate effect। नेक्स्ट मिल जाएगा पॉइंट 8, पावर टू अमेंड द रूल्स। ठीक है, अब उनकी मर्जी, वो सब कुछ चेंजेस कर सकते हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। नेक्स्ट पावर टू रिलैक्स। देखो हर एक पॉइंट को जितना मेल करा हुआ सभी लोगों ने मिल करके सबको मेंशन कर दिया इन्होंने, है ना, सबको मेंशन कर दिया इन्होंने। नेक्स्ट वेयर टू रिलैक्स, वेयर टू रिलैक्स, वेयर द गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज़ नेसेसरी और एक्सपेडाइट so to do it may by order for the region to be recorded in writing। ध्यान में ये राइटिंग की बात हो रही है यहाँ पे, रिकॉर्डेड इन राइटिंग एंड कंसल्टेशन विद द अरुणाचल पब्लिक सर्विस कमीशन रिलैक्स एनी प्रोविजन ऑफ दीज रूल्स विद रिस्पेक्ट टू एनी क्लास और कैटेगरी ऑफ द पर्सन और पोस्ट। तो जो भी चेंजेस होगा वो आराम से कर लेंगे, जो भी चेंजेस होगा वो आराम से कर लेंगे। ठीक है, कैसे, यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट्स क्या हो गया यहाँ पे, ठीक है, मान लीजिए कोई पॉइंट्स हो गए, उनको चेंजेस करने हैं, उनको पॉइंट क्या करने, चेंजेस करने रिक्रूटमेंट रूल्स में, तो आराम से कर सकते हैं। इनकेस अगर उनको कोई रिलैक्सेशन देना होगा किसी पोस्ट को लेकर के, चाहे किसी पर्सन को हो या किसी, आप बोल सकते हैं किसी पेपर को लेकर के हो, है ना, तो आराम से उसको भी कर सकते हैं। पावर टू अमेंड एंड पावर टू रिलैक्स दोनों मेंशन कर दिया है। अब इंटरप्रिटेशन क्या है इसको देख लीजिए। If any question arises as the interpretation of these rules, the same shall be decided by the state government, which shall be final and binding। तो इनकेस अगर कोई कुछ और इसमें दिमाग लगाता है कि नहीं इसका मतलब ये नहीं ये होगा, तो उसकी बात नहीं मानेंगे वो, उसकी बात वो नहीं मानेंगे, तो उनको जो मन में आएगा वो कर देंगे, जो मन में आएगा वो आराम से उसको वो कर देंगे। अब किसको फॉरवर्ड कर दिया गया यहाँ पे, गवर्नर ऑफ एपी, गवर्नर ऑफ एपी। ठीक है, तो ये आपको मिल गया यहाँ से नोटिस का। अब जेई वालों के से अच्छा काम हुआ है कि उनको एक ही स्टेज से गुजरना है ना, कौन सा यहाँ पे मेंस में एक ही पेपर देना है, तो उससे उनका काम हो जाएगा, टेक्निकल का एक ऑब्जेक्टिव का हो जाएगा। अब रिक्रूटमेंट टेस्ट का सिलेबस क्या होना, कि इन्होंने कुछ नहीं बोला हुआ है ना, क्योंकि जो भी लिखा वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को लेकर के लिखा हुआ है, जो भी लिखा है इन्होंने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट को लेकर के लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, जब आप इस लाइन को पढ़ते हैं तो सर्विस कमीशन में कंडक्ट द रिक्रूटमेंट टेस्ट और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, तो और से भी अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, रिक्रूटमेंट टेस्ट को लिखा हुआ है, तो दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, अब ये जो है हो सकता है वो जब सिलेबस निकालें तो पुराने वाले सिलेबस को साथ में ऐड कर दें ना, पुराने सिलेबस को साथ में ऐड कर दें, जो भी अपलोडेड है नया वाला ना उसके साथ में ऐड कर दें। ठीक है, इनकेस अगर कुछ चेंजेस करना हो तो भी वो कर सकते हैं, तो भी उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो सिलेबस अपलोडेड है, अभी जो नया वाला अपलोड करा है वो तो अभी वैलिड ही है, वो तो वैलिड है। इनकेस अगर कोई चेंजेस हो तो भी उस चीज़ को नोटिफाई कर देंगे, उस चीज़ को नोटिफाई कर देंगे। ठीक है, ये आपके पास मिलेगा। लेकिन रिक्रूटमेंट टेस्ट या फिर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का क्या सिलेबस होना है अभी भी कुछ डिसाइडेड नहीं है, अभी भी कुछ डिसाइडेड नहीं है। ये पॉइंट जो लिखा है किसके लिए यहाँ पे है, मेंस एग्जाम को लेकर के है, प्रीलिम्स को लेकर के नहीं, इस बात का सबको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये नोटिस आ जाना तो काफ़ी पहले चाहिए था, है ना, लेकिन ये आया हुआ है 9 तारीख को, 9 तारीख को रिजल्ट मेल किया गया है या फिर फॉरवर्ड किया गया होगा। ठीक है, क्लियर सभी के यहाँ तक। बाकी फिर ये तो उनका पुराना प्रोविज़न है, बैलेंस करके। अब ये जो टर्म्स यहाँ पे एडेड है ना 5 को, हाँ हो सकता है बैलेंस करके दे दें, है ना, एक तो इन्होंने पब्लिश करा हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे टर्म पब्लिश द सेम, तब तो हम लोग मान लेते पुराना वाला वो सारा वैसे चल रहा होगा, हो सकता है उसमें वो इंटरचेंज करके दे दें,
है ना, हो सकता है चेंजेस करके दे दें, क्योंकि हल्ला गुल्ला तो बहुत हुआ तो आराम से कर सकते हैं वो। इतना सारा मेल करा है सभी लोगों ने मिल करके, है ना, तो क्यों नहीं कंसिडर करना होगा, करना ही होगा। पेपर मीडिया का भी ब्रीफिंग हो गया, इतना सब कुछ कर दिया, है ना, तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, बट रिक्रूटमेंट टेस्ट का सिलेबस क्या होना अभी डिसाइडेड नहीं है ना, तो डोंट बी सरप्राइजेस। हर एक स्टेट का जो कमीशन होता है वो सरप्राइजेस आपके लिए हमेशा प्लान करके रखते हैं, है ना। और अभी जो कमीशन के, है ना, लेडी है वो तो बहुत सरप्राइज आप सबको देती रहेगी तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है। हाँ, पॉइंट नंबर 5 में क्या कन्फ्यूजिंग था, कोई पूछ रहा था? जस्ट पॉइंट नंबर 5 में, पॉइंट नंबर 5 में क्या कन्फ्यूजिंग था? एक सिलेबस तो अपलोडेड है, एक सिलेबस तो अपलोडेड है कमीशन का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपको मिल जाएगा। तुम लोग किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? तो सिलेबस को देख रहे थे, अगर ये नेट चल पाए तो। यही था यहाँ पे। देखिए जेई का सिलेबस यहाँ पर है। इसमें कौन था भाई, हंस कौन रहा है? इसमें हंसने वाली क्या बात है? हाँ, इसमें हंसने वाली तो कुछ है नहीं। देखिए यहाँ से जेई में गड़बड़ होने का चांस लग रहा है, ऑफ कोर्स। हाँ, जो लोग जेई का रास्ता चुन रहे हैं कि सस्ते मतलब जब आराम से हो जाएगा, ज़्यादा पढ़ना नहीं होगा, उसमें ही बहुत सारे लोग भग रहे हैं। यही से हिम्मत हार गए तो जेई में जा रहे हैं। नहीं, गेट लेवल नहीं, गेट लेवल नहीं, गेट का बहुत ज़्यादा है। जो वाले बेचारे मर जाएंगे वो कहाँ से गेट का कर पाएंगे। देखिए यहाँ से लिखा ना पेपर 1 पेपर 2, देखिए सबको यहाँ से ये लिखा ना पेपर 1 पेपर 2, ठीक है। तो उन्होंने केवल टेक्निकल लिखा है, पेपर 1 पेपर 2 नहीं लिखा हुआ है। तो सिलेबस सिविल इंजीनियरिंग पेपर 1 पेपर 2, जैसे पेपर 1 पेपर 2 लिखा तो एक्सपेक्टेड था कि आपका मेंस में भी पेपर 1 पेपर 2 करके होना है, बट उन्होंने इस बार तो, या फिर इंजीनियरिंग या फिर जीएस नहीं देके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से क्वेश्चन सेट करने से ठीक है, प्रीलिम्स में बीटेक का फर्स्ट ईयर में वैसे भी कॉमन ही पड़ता। अब कुछ कह नहीं सकते हैं, अगर होगा तो कॉमन इंजीनियरिंग टर्म्स एडेड होगा। अब कॉमन होने से फिर सिविल वालों को इलेक्ट्रिकल का पढ़ना होगा, मैकेनिकल का पढ़ना होगा, सबका फिर हो जाएगा। देखिए कितने ब्रांचेस है यहाँ पे। अब जो एग्रीकल्चर वाला बेचारा है वो इलेक्ट्रिकल वाले के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। एग्रीकल्चर वाले तो सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल नहीं पढ़ते होंगे, कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ते होंगे, तो ये काम तो वो नहीं करेंगे। जीएस इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, हाँ हो सकता है आराम से, है ना, आराम से हो सकता है। नेक्स्ट ए का सिलेबस देखा जाता है, ए का आपको मिल जाएगा। पेपर को नो डाउट उन्होंने थोड़ा सिलेबस को कन्फ्यूजिंग में रखा हुआ है, और कमीशन इसमें थोड़ा अपना दिमाग लगा ही रहा है। देखिए यहाँ क्या लिखा है इन्होंने, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हियर बाय नोटिफाई द सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन, यहाँ से मेंशन कर दिया है। फिर यहाँ पे लिख दिया सिलेबस को पार्ट 1 पार्ट 2 कर, सभी पार्ट से 30 मार्क्स तो आना है ना। अब लास्ट में कुछ लिखा भी नहीं इन्होंने। एक कॉमन नोटिस अपलोडेड था वेबसाइट के ऊपर, उसके ग्रुप में अपलोडेड था। एक कॉमन नोटिस अपलोडेड था जिसमें इसका एग्जाम पैटर्न गिवन था। किसी के पास है वो नोटिस? उसमें मैं थोड़ा आपको दिखाना चाह रहा था। जिसमें एग्जाम पैटर्न लिखा हुआ था। देखिए, तो मैं इसको आपको शेयर करता हूँ यहाँ से। देखिए सबको यहाँ से। अब इसमें क्या लिखा है इन्होंने, इस चीज़ को ध्यान से पढ़िए सब कोई।
ठीक है, कमीशन हैज़ एग्जामाइंड द प्रपोज ड्राफ्ट एंड ऑब्जर्व दैट कॉमन स्कीम of the examination may also be included in the draft in recruitment rules या रोस्टर रूल आप बोल सकते हैं. In view of the same and in pursuance of the meeting held with various work department held on 21st 24th January 2025, I am directed to convey the Commission's clearance to the draft recruitment rules proposed by the department subject to the inclusion of the scheme examination as proposed one below for the common recruitment examination for the assistant engineer. अब यहाँ देखो लिखा है ना वेरियस वर्क्स डिपार्टमेंट, इन सब के साथ मीटिंग होने के बाद ही इस चीज़ को डिसाइड किया गया है. इनसे बाद मीटिंग होने के बाद इस चीज़ को डिसाइड किया गया है. ठीक है, अब आगे देखिए फिर आगे वही सेम लाइन मिल जाएगा यहाँ पे ना, रिक्रूटमेंट शैल बी डिसाइडेड बाय द कमीशन. ठीक है, जब तक कुछ कहेंगे नहीं तब तक आगे आप यहाँ से कुछ एज्यूम नहीं कर सकते हैं. आप खुद से यहाँ एजम्पशन नहीं कर सकते, क्योंकि खुद से एजम्पशन किया तो फिर से आप फंस जाएंगे कि इन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा. बाकी पूरा सिलेबस यहाँ से क्या सेम ही था. देखिए फिर से आपको यहाँ से मिलेगा सेम मिल जाएगा, फिर से आपको क्या मिल जाएगा सेम मिल जाएगा. ठीक है, तो रिक्रूटमेंट टेस्ट का जो प्रीलिम्स का सिलेबस हो ना अभी वो डिसाइडेड नहीं है, अभी वो डिसाइडेड नहीं है. ठीक है, पैटर्न स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर ऑफ वेरियस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट as below to be incorporated in the recruitment rules. ये आपको यहाँ से मिल जाता है. ठीक है, चलिए ठीक है, तो डिस्कस के लिए हम लोगों ने इसको. ओके, किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है?